नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखे दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 5 अगस्त शनिवार के दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि का दिन है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ वह हमारे महादेव ही है। और इस सावन के महीने में यदि आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कीर्ति और संपत्ति, इन सभी की समस्याएं चल रही है, आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ पा रहे हैं, आपके जीवन के सारे कार्य रुकने लगे हैं, धन की वजह से आप कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप लगातार असफल रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको बहुत ही सुंदर सा मौका मिला है इस सावन के महीने में। अगर आप चावल के दाने से कुछ विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन का पूरा महीना पवित्र होता है, और इस पवित्र महीने के किसी भी दिन हम महादेव के सामने यह उपाय कर सकते हैं। अगर हम इस सुंदर से उपाय को महादेव के समक्ष एक विशेष प्रकार से करते हैं तो हमारे जीवन में शनि ग्रह की वजह से कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है, और माता लक्ष्मी हमें सदैव अपनी कृपा प्राप्त करवाती रहती है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें आपको जो भी उपाय उचित लगे वह आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, से बात करते हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय की को करने के लिए आपको मात्र चावल के कुल 11 दाने की आवश्यकता होगी। गुरु जी ने कहा है कि चावल के जो भी दाने आप लेंगे उनमें से कोई भी चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम महादेव के समक्ष कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको कहीं से भी कटी, फटी या फिर खंडित नहीं लेनी है, और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो गांठ होती है उसे भी आपको हटा देना है। देखिए, सावन का भी पवित्र महीना चल रहा है, तो आप सभी को बताएं कि शिवलिंग पर अभी बहुत अधिक मात्रा में बेलपत्र चढ़ी हुई रहती है। तो यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। जल जो है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखें दोस्तों, जिन लोगों को भी प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त को 45 मिनट तक रहता ही, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे यम प्रदोष काल का समय कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रदोष काल के समय यदि समय नहीं मिल पाता है तो आगे आपको एक उपाय और बताया जाएगा, उससे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उसे जल के पात्र के अंदर डालते जाना है। एक चावल का दाना डालना है, फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि आपको खुले चावल के दाने बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल के पात्र के अंदर डाल देने। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना, ये के सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपका यह बेलपत्र अपने हथेली पर रखना है,
यानी कि डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है और चिकनी साइड आपके ऊपर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको अपनी हथेली पर बेलपत्र रख लेना। अब जो आपके पास एक जल का पात्र है, उससे आपने जो एक बेलपत्र रखा है, अपनी हथेली पर उसी के ऊपर यह जल का पात्र आपको रख देना है और इसी प्रकार से आपका यह जो जल है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना ही। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची हुई है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है, उससे यह माता सुंदरी का स्थान गाते हैं, तो वहीं पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। को समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उससे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरु जी ने कहा है कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि यह उपाय हम कर लेते हैं, तो भोलेनाथ हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्तन सभी की प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय की। यह जो दूसरा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान सा होने वाला है। ये उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रही है। रुपए पैसे को लेकर उनके जीवन में आए दिन कोई न कोई समस्या आती ही रहती है, तो उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना ही। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और साथ में आपको 108 चावल के दाने ले लेना है। चावल के दानों को सावन के इस महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया बहुत ही अधिक महत्व रखता है, इसलिए आपको 108 चावल के दाने ले लेना है। आप दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपके पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास चंदन है तो उस चंदन को आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इन 108 चावल के दानों का चंदन के अंदर डालकर इन्हें पीला कर लेना ही। देखें, चंदन जो आप अपने घर से भी लगा सकते हैं और शिव मंदिर आकर भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक जल का पात्र है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं, उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। देखिए, आपको एक चावल का दाना लेना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपकी चावल का दान पर 8 बार ओम नमः शिवाय पी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक रहती है तो आपको अपने साथ एक खाली पात्र लेकर के जाना है और उस पात्र के अंदर आपको एक एक चावल का दाना डालना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते जाना है, यानी कि 108 बार मंत्रों का जाप करना है और उस पात्र के अंदर आपको ये चावल के दाने मंत्रों से मंत्रित कर लेना है। अगर शिवालय में भीड़ अधिक है तो और 108 चावल के दाने उस पात्र के अंदर पूरे होने के बाद आप एक साथ उन चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम सावन के इस विशेष महीने में इस विशेष प्रकार से चावल के दाने अर्पित करते हैं तो महादेव हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी आने की समस्या नहीं होने देते। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस शनिवार के दिन। उपाय से जुड़ा यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है
तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव।